बरनी राम गुण सीलु सुभाऊ। फूले प्रेम पुलकी मुनि राऊ। फूप सजेऊ अभिषेक समाजू। चाहत देन तुम्हि जुबराजू। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रेम भरे वचनों को सुनकर मुनि गुरु वशिष्ठ जी ने श्री रघुनाथ जी की प्रशंसा करते हुए कह रहे हैं कि हे राम, भला आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो सूर्य वंश के भूषण जो हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का बखान करते हुए मुनिराज गुरु वशिष्ठ जी प्रेम से पुलकित होकर कह रहे हैं कि हे रामचंद्र जी, राजा दशरथ जी ने राज्य अभिषेक की तैयारी की है। वे आपको यमराज पद देना चाहते हैं। राम करहु सब संजम आजू। जौं विधि कुशल निबाहै काजू। गुरु सिख देई लाए पहि गएऊ। राम हृदय अस बिसमऊ भयऊ। और इस प्रकार इसलिए हे राम जी, आज आप उपवास हवन आदि विधि पूर्वक सब संयम कीजिए, जिससे विधाता कुशल पूर्वक इस काम को निबाह दें, अर्थात सफल कर दें। और इस प्रकार गुरु वशिष्ठ जी शिक्षा देते हुए राजा दशरथ जी के पास चले जाते हैं। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी के हृदय में यह सुनकर इस बात का खेद होता है कि जनमेक संग सब भाई। भोजन शयन केली लरिकाई। करन विध उपबीत बियाह। संग संग सब भयउ छाह। और इस प्रकार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने हृदय में सोच रहे हैं कि हम सब भाई एक ही साथ जन्मे, खाना सोना, लड़कपन के खेल कूद, कन छेदन, यज्ञोपवीतवल, विवाह आदि उत्सव सब साथ साथ ही हुए। विमल वंश यहु अनुचित एको। बंधु बिहाई बड़े ही अभिषेको। प्रभु सा प्रेम पछतानि सुहाई। हरऊ भगत मन कई कुटिलाई। और इस प्रकार
प्रभु सोच रहे हैं कि इस निर्मल वंश में यही एक अनुचित बात हो रही है और सब भाइयों को छोड़कर राज्य अभिषेक एक बड़े का ही अर्थात मेरा ही होता है। इस प्रकार बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी का यह सुंदर प्रेमपूर्ण पछतावा भक्तों के मन की कुटिलता को हरण करे। तेहि अवसर आए लखन मगन प्रेम आनंद सन माने प्रिय बचन कही रघुकुल के रवो चंद। और इस प्रकार उसी समय प्रेम और आनंद में मग्न प्रभु श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी आते हैं और इस प्रकार रघुकुल रूपी कुमुद के खिलाने वाले चंद्रमा प्रभु श्री रामचंद्र जी ने प्रिय वचन कहकर उनका सम्मान किया।